नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सभी का। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आरएसआई इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, जब वो 70 के ऊपर चल जाते हैं तो ओवरबाई समझ के आप क्या करते हो, उस सिचुएशन में शॉर्ट सेलिंग कर देते हो और वहीं से उसी पॉइंट से मार्केट जो है उसी सिचुएशन में रॉकेट बन जाता है, जबकि उसको उसी सिचुएशन में क्रैश होना था। और दूसरे पॉइंट ये भी होता है जब मार्केट 30 के जो आरएसआई जो है 30 के नीचे जब आता है, उसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, ओवर सोल्ड समझ के उसी सिचुएशन में बाय कर लेते हो, लेकिन वहां पे भी आपको उल्टा देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपका आंसर हाँ, तो आप अकेले नहीं, 90% ट्रेडर जो है आरएसआई इंडिकेटर्स को जो है आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में आता है और आपका कैपिटल जो है, खुद का कैपिटल जो है लॉस करके जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर्स क्या होता है, उसका अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आपको सब कुछ करने डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते रहो, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आरएसआई जो इंडिकेटर्स है वो सिर्फ ओवर बाय या ओवर सोल्ड इंडिकेटर्स नहीं है, ये मार्केट का जो मोमेंटम है, मार्केट का जो स्पीड है वो आपको बताता है। तो आज की इस वीडियो में हम आरएसआई के ऐसे एक सीक्रेट ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआई के ऐसे एक स्ट्रैटेजी जहां से मार्केट का टॉप एंड बॉटम का जो एक्यूरेसी जो ट्रैक है उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि बेसिकली आरएसआई है क्या। आरएसआई जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स माना जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या है, कैसे क्या यूज करने, चले बताता हूँ। ये जो है 0 से 100 के बीच में मूव करता है। इसकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग होती है 14 पीरियड, इसमें ऊपर बैंड 70 होता है और लोअर बैंड जो है इसका 30 होता है। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग मार्केट में अगर आरएसआई 70 के ऊपर जाता है, इसका मतलब ये है कि उसी पॉइंट से मार्केट जो है गिरने वाला है। इसका मतलब ये कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्राइस वहां से 200 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो फिर आपके मन में सवाल आता है कि इसका सही तरीका क्या है। सही तरीका है आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेड करना। चलिए इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए, आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब होता है जो प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर्स एक दूसरे के अलग चल रहे हो, यानी दोनों में लड़ाई हो गई हो। ये दो तरीके होते हैं। ये पहला हो गया बेरिश डाइवर्जेंस और दूसरा हो गया बुलिश डाइवर्जेंस। ये दोनों में क्या फर्क है आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, बेरिश डाइवर्जेंस में सबसे पहले क्या होता है, आप सिंपल चार्ट में देखो, प्राइस एक नया हाइप बनाता है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है। उन्हीं दो सेम पॉइंट्स पर आरएसआई नया हाइप नहीं बना पाता है, बल्कि नीचे की तरफ जा रहा होता है। इसका मतलब समझ लो, प्राइस तो ऊपर जा रहा है दिखाने के लिए, लेकिन मार्केट के अंदर की स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो रहा है। ये एक एडवांस सिग्नल है कि मार्केट अब टॉप बनाकर गिरने वाला है। चलिए अब बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। इससे प्राइस चार्ट पर एक नए लो बनाता है, यानी लगता है मार्केट इस सिचुएशन में क्रैश होने वाला है, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर्स नीचे जाने से मना कर देता है और ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। इसका मतलब सेलर अब थक चुका है, मार्केट में बायर्स जो है यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। इसी सिचुएशन में एक बड़ा मूव जो है आने वाला होता है। तो दोस्तों, चलिए आपको मैं डिटेल्स में दिखाता हूँ कैसे आरएसआई इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं और कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरा जो ब्रोकर है उसको ओपन कर दिया हूँ। आपको सिंपल आना है आपके ब्रोकर के अंदर। आपको देखिए, मैं सिंपल यहाँ पे आ जाऊँ। ये जो आरएसआई इंडिकेटर्स है बेसिकली हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, बेसिकली ये जहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, उस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं और स्टॉक में जो है इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपको एफएनओ पे सिंपल आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफएनओ पे आने के बाद यहाँ पे हमको इक्विटी देखने के लिए मिल जाता है, कमोडिटीज देखने के लिए मिल जाता है और एक्सपायर टुडे जो भी है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और हम क्या क्या देखने के लिए, जैसे कि जो भी इंडेक्स में हमको ट्रेडिंग करना है, मैं आपको एग्जांपल के तो दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको निफ्टी में करना है या बैंक निफ्टी में करना है, जिसपे भी जो भी इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करना है उसको सिंपल सबसे पहले चूज कर लीजिए। ठीक है, मैंने निफ्टी 50 को चूज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी 50 का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है। ठीक है, समझ लीजिए हमको इसी स्पॉट प्राइस में ट्रेडिंग करना है, 2390 पे समझ लो हमको ट्रेडिंग करना है इसी स्पॉट प्राइस में। ठीक है, तो सम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको एक एक दिखाऊंगा कैसे आरएसआई काम करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, चार्ट डिटेल्स चार्ट पे सिंपल आपको क्लिक करना है। तो डिटेल्स चार्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो निफ्टी 50 का जो मार्केट जो 23,900 जो अभी मार्केट चल रहा है उसका आपको डाटा देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कैसे आपको यहाँ से ट्रेड करना है और कैसे क्या कुछ। बहुत इजी मेथड है भाई, आप इजीली एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले जो पहले इंडिकेटर आपका लगा होगा उसको पहले क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले मैं जो क्लोज इंडिकेटर लगा था मैं उसको सिंपल क्लोज कर देता हूँ। देखिए, सिंपल आपको यहाँ पे आएंगे, आप सिंपल इसी पॉइंट से आपका जो टाइम फ्रेम है वो आप सेट कर सकते हो कि आपके कितने टाइम की डाटा चाहिए, और उसके बाद आप जो है अपने कैंडल चेक कर सकते हो और यहाँ पे जो है एफएक्स लिखा है वहीं पे ही आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे। टाइम फ्रेम जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो है आप 30 मिनट्स का चूज कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम डाटा देखेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है,
तो सिंपल एफएक्स पे सिंपल आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आएंगे, सिंपल आपको यहाँ पे सर्च करना है RSI, ठीक है। सिंपल RSI सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए RSI जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि आपको पहले नंबर पे देखने के लिए मिल जाएंगे, और 2 मिलेंगे, उसमें नहीं करना है हमको, सब क्या किस पे करना है, हमको इस पे ही करना है, ठीक है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा है उस पे हमको इंडिकेटर्स यूज करना है। सिंपल मैं RSI को डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। तो बेसिकली RSI जो है, मैं अब जैसे कि आपको स्टार्टिंग से बताता, ये बेसिकली सिंपल क्या लोग क्या जो है 14 से ही यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप तो 14 से सेट है, आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और स्मूथ लेंथ जो है वो भी 14 ही रखना है, ठीक है। और स्टाइल जो है आप अपनी सबसे जो भी स्टाइल पे क्लिक करके वो आप विजुअलिटी स्टाइल्स वो आप अपनी सबसे सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल 14 पे ही इसको रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया था, जब RSI इस पॉइंट से जाता है, ठीक है, इस पॉइंट से जब थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो इस सिचुएशन में मार्केट जो है ऊपर भी हमको देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट से देखेंगे RSI जो है यहाँ से इसको जो है नीचे क्रॉस कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट से जो है मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है मार्केट कौन सा पॉइंट में क्या मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट जो है बहुत ही नीचे आया है, तो RSI जो है इस ग्राफ के नीचे है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। RSI देखिए अभी जब ये, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो है 70-30 वाला जो सेक्शन है उसको यूज करना है, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट अगर 70% तक ऊपर जाता है तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस बनता है, यहाँ से अगर 30% नीचे आता है तो यहाँ से नीचे आने का चांस बनता है। तो इस सिचुएशन में मार्केट जो है बहुत ही नीचे आया है, तो मुझे लग रहा है इस सिचुएशन में मार्केट जो है बहुत ही ऊपर यहाँ तक जाने का चांस है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसी सिचुएशन में आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप सिंपल इसी पॉइंट पे ही ट्रेड ले सकते हो। आपको सिंपल स्कैल्पर मोड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपल स्कैल्पर मोड को यूज क्लिक करना है और यहाँ से बाय सेल जो भी करना है आपके सबसे लॉट हिसाब से शेयर हिसाब से आप वहाँ पे बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये एक इंडिकेटर है, एक स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं कि आकर से 100% यही काम करेगा। आप इसको अपने जो है इसके साथ साथ आप दूसरे इंडिकेटर्स को भी यूज करके आप इसको ट्रैक कर सकते हो और इसको आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया कि RSI क्या होता है, RSI इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है और कैसे क्या कुछ करना है। कुछ मन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।